हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरु जी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया विज्ञापन लेके आया हूं। ये विज्ञापन 2025 का पहला विज्ञापन हमारे चैनल पे आपके लिए है। विज्ञापन बेसिकली निकला है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा आरपीएससी के द्वारा जो है विज्ञापन जारी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर का है, रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए है। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 30 सब्जेक्ट्स में 30 सब्जेक्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसियों की संख्या जो है 575 है। ठीक। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एज के लिए, किस एज ग्रुप के लोग जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज ग्रुप की बात करते हैं तो 21 से 40 साल की एज के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी ऐसे युवा जिनकी उम्र मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। एज की कैलकुलेशन जो है, गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 को। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप वहाँ की अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट मिलेगी, जो आपकी SC ST OBC के लिए आपको मैक्सिमम जो है 5 साल। अगर आप राजस्थान से अलग स्टेट से हैं, अगर आप राजस्थान के अलावा किसी बाहर के स्टेट से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप अपने एक स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, राजस्थान में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। यानी जो वैकेंसी जनरल सामान्य कैंडिडेट के लिए, आप केवल उन्हीं पदों पे उन्हीं वैकेंसी के अगेंस्ट जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको आवेदन करना है, यानी जिस सब्जेक्ट्स में आपको आवेदन करना है, तो उस सब्जेक्ट की आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उस मास्टर डिग्री में मिनिमम एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बट इनकी जो इंटरव्यू की जो डेट आएगी, उस इंटरव्यू की डेट से पहले आप अपनी जो योग्यता है उसका जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास ये डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या डिग्री आपके पास है। ठीक है। तो आपको इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है, तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आपने पूरी कर ली है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके साथ में क्या होना चाहिए, इसके आवेदन करने के लिए आपको नेट, सेलेट या PhD का क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके 2 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। पहला चरण जो है रिटन एग्जाम का होगा, दूसरा चरण जो है इंटरव्यू का होगा। ठीक है। तो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न होगा, उसमें देखिए 2 पेपर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर लिए जाएंगे, जिनके 70-75 मार्क्स होंगे और 3-3 घंटे का दोनों को लिए समय मिलेगा सेपरेट। ठीक है। एक पेपर जो है GS आप राजस्थान है, जनरल स्टडी आप राजस्थान के बारे में होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। तो टोटल ये रिटन एग्जाम जो है 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरव्यू के जो है 24 नंबर का इंटरव्यू का इसमें रखा गया है। ठीक है। तो रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के ही इसकी मेरिट बनाई जाएगी। की बात करें तो इसका ग्रेड पे 15,600 रुपये से शुरू होता है। ठीक है। जो आपकी सर्विस काल के दौरान 39,100 रुपये तक ग्रेड पे आपका जाने वाला है। यानी कि इनहैंड सैलरी की बात करें तो मोटा ये मान के चलिए कि 1-1.25 लाख रुपए के आसपास आपका। अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट्स के लिए इसमें वैकेंसी है, जो कि आपको जानना चाहते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आई। तो वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए चित्रकला यानी आर्ट में जो है, फाइन आर्ट में आपकी 8 वैकेंसी हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 23 वैकेंसी हैं। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो 21 वैकेंसी हैं। इसके बाद अगर GPM की बात करें तो 1 वैकेंसी है। इसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करें तो 60 वैकेंसी हैं। हिंदी की बात करें तो 58 वैकेंसी है। इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें तो 31 वैकेंसी हैं। होम साइंस यानी गृह विज्ञान की बात करते हैं तो 12 वैकेंसी हैं। संगीत यानी म्यूजिक वाद्य की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी हैं। संगीत काठ यानी की बात करें तो उसके लिए 7 वैकेंसी हैं। ठीक है। फारसी के लिए बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है। वहीं दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की बात करते हैं तो 7 वैकेंसी है। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 52 वैकेंसी है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात करते हैं तो 7 वैकेंसी है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 6 वैकेंसी हैं।
ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की, तो टोटल 26 वैकेंसी होने वाली हैं। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो 24 वैकेंसी होने वाली। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद TD&P की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं उर्दू की, तो 8 वैकेंसी होने वाली हैं। वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी की बात करते हैं तो 42 वैकेंसी होने वाली है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 55 वैकेंसी होने वाली हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित की बात करते हैं तो 24 वैकेंसी 24 होने वाली हैं। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की बात करते हैं तो 11 वैकेंसी होने वाली है। वहीं प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी की बात करें तो 38 वैकेंसी होने वाली है। ABST की बात करते हैं तो 17 वैकेंसी होने वाली है। व्यावसायिक प्रशासन यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 10 वैकेंसी होने वाली हैं। ठीक है। EAFM की बात करते हैं तो 10 वैकेंसी होने वाली है। विधि की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी होने वाली है। तो दोस्तों इस तरह की टोटल 575 वैकेंसी होने वाली हैं। अब इसका आवेदन कब से शुरू होने वाला है, तो आवेदन की बात करते हैं तो 12 जनवरी 2025 से इसका आवेदन शुरू होने जा रहा है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की। आवेदन करना कहाँ पे है आपको, तो www.rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन का, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाके इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे 12 जनवरी 2025 से। ठीक है, उससे पहले इसका लिंक नहीं एक्टिवेट होगा, 12 जनवरी को ये लिंक एक्टिवेट होगा और जो 10 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी यानी अदर स्टेट के कैटेगरी हैं तो उनके लिए जो फीस की बात रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। वहीं OBC और बैकवर्ड क्लास जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए 400 रुपये फीस रहेगी। जो SC ST कैटेगरी राजस्थान के ही SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फीस रहेगी 400 रुपये। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो फॉर्म करेक्शन के लिए भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन ये मौका जो है लास्ट डेट से पहले ही रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट के बाद इस तरह का कोई भी फॉर्म में करेक्शन नहीं हो पाएगा, बट करेक्शन करने के लिए आपको एक फ़ीस पे करनी होगी जिसकी अमाउंट है 500 रुपये। 500 रुपये आपको फॉर्म करेक्शन के लिए देने होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी की आप हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी में आपने आवेदन किया हो, अगर आपने करेक्शन करना है तो 500 रुपये की आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकला हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है आने वाली है, जिसके आवेदन जनवरी 2025 में शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में हमने आप लोगों के लिए डिटेल से बताया। बाकी सब्जेक्ट वाइज इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग चाहें तो वहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो बताने से छूट गई तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, तो उसका आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उन लोगों से आग्रह है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।